हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, ये हमारे हिस्ट्री के एमसीक्यू की सीरीज चल रही है जिसमें हमने 20 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे और आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे यहाँ तक हो गया था, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी। आज हमारा 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। तो विद्या की सबसे पुरानी पीठ तक्षशिला को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी। तो विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंश ने की थी। उसमें हरिहर तथा बुक्का नाम के दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी और तुंगभद्र नदी पर की थी दक्षिण भारत में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक काल के आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ क्या होता था। ऋग्वैदिक काल के आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ, जिसे हम सामान्य भाषा में, अपनी भाषा में ऐसे ड्रिंक बोल देते हैं ना, तो उनका पेय पदार्थ था सौम। उनका पेय पदार्थ था सौम, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिंक। और उनका खाद्य पदार्थ क्या था, जौ। उनका खाद्य पदार्थ था जौ, जिसे उनकी भाषा में यव कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का विश्वास पात्र सेनानायक था और गुलाम वंश का संस्थापक था। और इसके बारे में एक और बात याद रखनी है, इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, लेकिन तब इसकी मृत्यु हो गई थी और कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक से एक क्वेश्चन और बनता है कि किस मृत्यु चौगान, जिसे हम पोलो कहते हैं, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी, तो उसका आंसर भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन का आंसर है रॉलेट एक्ट। अब हम समझेंगे रॉलेट एक्ट क्या होता है। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो भी नेता अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जाता था तो उसको बिना किसी गवाहों और सबूतों के गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। और इसी दौरान सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था और इसी वजह से इनके समर्थन में लोग मीटिंग करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। इस बात की खबर जनरल डायर को लग गई थी और उन्होंने क्या किया था, जलियांवाला बाग में जितनी भी निहत्थी जनता थी उस पर सभी पर गोलियां चलवा दी थी। और जलियांवाला कांड भी आप सबको पता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन हमें क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं, विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है। विजयनगर के शासकों में सबसे महान कृष्णदेव राय को माना जाता है। अभी हमने ऊपर एक विजयनगर का क्वेश्चन किया था जिसमें हमने बताया था कि विजयनगर राज्य की स्थापना, यानी कि विजयनगर में हिंदू साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। और कहाँ की थी, तुंगभद्र नदी पर। इस क्वेश्चन का आंसर है कृष्णदेव राय। आगे बढ़ते हैं, ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था, जिसे बोलते हैं लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी। लाल बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, गुलाम वंश का संस्थापक था, मोहम्मद गौरी का सेनानायक था और इसकी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी। इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराचिल पर अभियान किस सुल्तान ने चलाया था। कराचिल पर अभियान मोहम्मद तुगलक ने चलाया था।
तुगलक कौन था? मोहम्मद तुगलक जो था, तुगलक वंश का एक शासक था और तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी और तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा था। 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन एक संगीतकार भी था और जिसे कविराज की उपाधि दी गई थी? तो समुद्रगुप्त एक कविराज भी था और एक संगीतकार भी था और इसे ही भारत का नेपोलियन कहा जाता था। पिछली वीडियो में बताया था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन मुद्राएं थीं। भारत की प्राचीन मुद्राएं कैसी थीं? दोनों ओर से गुदी हुई, दोनों ओर से उन पे काम होता था, इधर भी और पीछे भी, मतलब दोनों साइड से गुदी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जैन सभा 322 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? पहली जैन सभा जो थी पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में हुई थी। हमने पिछले वीडियो में बताया था प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव को माना जाता है और 24वें तीर्थकर अपने महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त थे। इन्हें क्या कहा जाता था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था और समुद्रगुप्त के क्या थी? कविराज की उपाधि थी और ये एक क्या संगीतकार भी थे। कौन थे? समुद्रगुप्त, और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य समुद्रगुप्त के बेटे थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है और चंद्रगुप्त द्वितीय का काल स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। इस सभी बातों को हमें ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन थे? समुद्रगुप्त के बेटे थे और इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है और इनके काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो कि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा संस्कृति का बहुत महत्व है और जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता में गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, हिरण, कुत्ता आदि पशु पाले जाते थे, लेकिन मुद्राओं पर गाय की आकृतियों का चित्रण नहीं था। क्वेश्चन करते हैं, हर्ष किस स्थान पर प्रति 5वें वर्ष दान पूर्ण करता था? इस क्वेश्चन का आंसर है प्रयाग। हर्ष कौन था? हर्ष थानेश्वर का शासक था और हर्ष एक प्रसिद्ध नाटककार और कवि भी था जिसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे नाटकों की रचना की है। तो यह एक राइटर भी था। और कहाँ का शासक था? ये थानेश्वर का शासक था। चिकित्सा की प्राचीन पद्धति का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है चरक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कितने बृहद शिलालेख अशोक के प्राप्त होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है 14। अशोक के 14 शिलालेख प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण अरबों ने किया था। इस वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए।